आज हम एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि 30 साल का हो चुका है। आपको कहानी पूरी फिल्मी लगेगी। नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं लोकहित क्रांति। एक बच्चे का 1993 में 7 साल की उम्र में अपहरण कर लिया गया। लगभग 30 साल वह अपहरणकर्ताओं के चुंगल में रहा। बदमाशों ने 7 लाख रुपए की फिरौती के लिए परिवार को चिट्ठी भी भेजी, लेकिन उसके बाद बदमाशों से कोई बात ही नहीं हुई। अपहरणकर्ता ने उसे भेड़ बकरी चराने के काम पर लगा दिया। दिन में वह भेड़ बकरी चराता और शाम होते ही उसे खेत में बने एक कमरे में बेड़ियों के साथ बांधकर बंद कर दिया जाता था। रात में उसे खाने के लिए एक रोटी और थोड़ी सी चाय दी जाती थी। यदि कोई भेड़ बकरी खो जाती या मर जाती थी तो बालक को पेड़ से बांधकर मारा जाता था और खाना भी नहीं दिया जाता था। किसी तरह वह वापस आया। पुलिस ने उसके परिवार को तलाश लिया है। परिवार मिल भी गया, लेकिन पिता ने ही उसे अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया। फिलहाल रिश्तेदार राजू को थाने से अपने साथ ले गए हैं। खोड़ा पुलिस ने 3 दिन में राजू के परिवार को तलाश कर लिया। राजू नोएडा का नहीं, साहिबाबाद क्षेत्र के शहीद नगर का रहने वाला है। साहिबाबाद थाने में 8 सितंबर 1993 को उसके अपहरण का मुकदमा भी दर्ज है। यह मुकदमा भीम सिंह पिता की ओर से दर्ज कराया गया था। 2 बड़ी बहनें मिलने भी पहुंची हैं थाने। पुलिस ने भीम सिंह के परिवार से संपर्क किया तो राजू की 2 बड़ी बहनें मंगलवार देर शाम उससे मिलने थाने पहुंची। राजू ने दोनों बहनों को पहचान लिया और बचपन के नाम से पुकारा। बहनों ने भी उसे गले से लगा लिया और उसके बर्थ मार्क चेक किए, जो सही निकले। अब राजू को माँ और पापा से मिलने का इंतजार था। बुधवार को उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। राजू सुबह ही माँ और पापा से मिलने की आस लिए बैठा था। दोपहर होते होते परिवार के पास वापस पहुंचने की उसकी उम्मीद को गहरा झटका लगा। बुधवार दोपहर में उसके चाचा भोजराज, मामा का बेटा सुरेश और 2 अन्य रिश्तेदार मिलने पहुंचे। भोजराज ने पुलिस को बताया कि राजू के पिता ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया है, लिहाजा उसे घर नहीं ले जा सकते। थाने में कई घंटे तक चले मान मनोबल के बाद रिश्तेदार राजू को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए और शाम को उसे लेकर थाने से रवाना हो गए। आपको बता दें, कारोबारी को आया तरस तो साथ ले आया। राजू ने बताया कि राजस्थान में उसके साथ बेहद बुरा सलूक होता था। राजू के अनुसार वह स्कूल से अपनी बड़ी बहन के साथ लौट रहा था, तभी एक ऑटो वाले ने उसे अगवा कर लिया और आगे जाकर एक ट्रक चालक के सुपुर्द कर दिया। ट्रक चालक उसे राजस्थान के जैसलमेर ले गया। वहां मारा पीटा जाता था। एक सरदार कारोबारी को उस पर तरस आ गया और उसे उसकी कहानी पूछी। इसके बाद उसने उसे भेड़ों के साथ ट्रक में चढ़ा लिया और दिल्ली ले आया। दिल्ली पहुंचने पर कारोबारी ने उसे गाजियाबाद बॉर्डर पर एक चिट्ठी के साथ छोड़ दिया। चिट्ठी में लिखा था कि वह नोएडा का रहने वाला है और उसका अपहरण कर लिया गया था। राजू चिट्ठी लेकर कई थानों में भटका, लेकिन पुलिस ने उसकी सुनवाई नहीं की। खोड़ा थाने पहुंचने पर पुलिस ने उसकी सहायता की। बेटे के गम में पिता हुए उदासीन। भीम सिंह के भाई भोजराज सिंह ने बताया कि बेटे के गुम होने के बाद उन्होंने उसकी बहुत तलाश की। मंदिरों और ज्योतिषों के पास भी धक्के खाए, लेकिन बेटे का कुछ पता नहीं चला। इसके चलते वह उदासीन होते चले गए और मंदिर व सत्संगों में जाना शुरू कर दिया। दिल्ली बिजली विभाग से रिटायर होने के बाद उन्होंने घर के पास ही एक आटे की चक्की भी खोल ली है। राजू से 2 बड़ी बेटियों की शादी भी उन्होंने 30 साल की आयु के बाद ही की। राजू से छोटी बहन की आयु भी लगभग 35 साल हो रही है, लेकिन वह उसकी शादी को लेकर भी उदासीन रवैया ही अपनाते हैं। बुधवार को उन्हें भी आना था, लेकिन वह नहीं आए और ना ही राजू की माँ या बहनों को ही आने दिया। तो आपकी क्या राय होगी इस दिलचस्प कहानी पर? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। नमस्कार।